अजय आलोक जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। अब तो राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, इतनी बड़ी साजिश की तरफ इशारा हो गया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए प्राची जी, ये साजिश का खुलासा जनता के सामने हो रहा था, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नेपथ्य में ले चलता हूं, 2018 शक्ति सिंह गोहिल का बयान याद कीजिए। जब एनआईए ने पूछताछ के लिए बुलाया था राहुल गांधी और उसके सोनिया गांधी को, तो शक्ति सिंह गोहिल जो तत्कालीन गुजरात के अध्यक्ष नहीं थे लेकिन गुजरात के एमपी थे, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैंने तभी कहा था 2010 में कि सांप का फन कुचल देना चाहिए, उसे घायल नहीं करना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के बारे में रेफरेंस था। आज जिस ढंग से तमाम बातें सामने आ रही हैं कि मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी, योगी आदित्यनाथ, असीमानंद, और जिस तरह से ये भगवा आतंकवाद का टर्म कॉइन किया गया था, जिसको इको किया और किसी ने नहीं, खुद राहुल गांधी ने अमेरिकन डिप्लोमेट के सामने, तो इसे साफ समझ में आ रहा है कि सत्ता में रहते हुए और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखते हुए कहीं ना कहीं इनको 2007-8 से आभास होना शुरू हो गया था कि एक हिंदू चेतना की जागृति इस देश में प्रारंभ हो गई है। अभी नहीं रोका गया तो कभी नहीं रुकेगा। और उसी के तहत सिस्टमैटिक तरीके से भगवा आतंकवाद, मतलब पूरे विश्व ने कभी नहीं सुना होगा भगवा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद की मार विश्व झेल रहा था इतने दिनों से। 9/11 हुआ 2001 में, मुंबई हमला हुआ, उसके पहले तमाम देशों के दूतावासों पे हमला हुए, इराक ईरान वॉर हुआ, अफगानिस्तान वॉर हुआ, ईरान इराक वॉर हुआ। इस्लामिक आतंकवाद की मार विश्व पिछले 50-100 साल से झेल रहा है। भगवा आतंकवाद किसी ने नहीं सुना था। ये एकदम टर्म कॉइन किया गया सोच समझ के कि हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद, मतलब अद्भुत है ये कहानी। आप ये सोचिए कि कितनी घृणित सोच है। मैं और कुछ नहीं, मैं डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से आपको निकाल के दिखाता हूं। 91 से 2011 लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ था, आप जरा देखिए आबादी कैसे कैसी, डेमोग्राफी चेंज कैसे कैसी हुई है। ये सिर्फ इस्लामिक आबादी नहीं चेंज हुई है, कहां से आया ये, कैसे बसाया गया इनको, और क्यों भगवा आतंकवाद। आप तो हाइट्स तब हो गई थी जब 2013 में कम्युनल बिल लाया गया लोकसभा में कि कोई भी दंगे होंगे, कुछ भी होंगे तो हिंदू को दोषी ठहरा देना है, अल्पसंख्यकों का कोई रोल नहीं होगा। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे, और उन लोग को माफी मांगनी चाहिए अपने देश से, अपने धर्म से, जो आज की डेट में जानने बूझने के बाद वो हिंदू जो कांग्रेस को वोट करेगा। नहीं अजय आलोक जी, फिर प्रश्न तो यही है ना, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 17 साल लग गए 7 लोगों को निर्दोष साबित करने के लिए। किसने साजिश रची, कौन इसके पीछे था, कौन बड़े बड़े हिंदू नेताओं को टारगेट कर रहा था, ये तो आप लोगों ने ही पर्दाफाश करना है ना, और देश के सामने आना चाहिए कि ये कौन लोग थे, कौन दबाव बना रहा था एटीएस के अधिकारी पर। प्राची जी, साफ साफ एटीएस के अधिकारी कह रहे हैं, मैं तो उनके बयान पे भी नहीं जा रहा हूं। मैं उनके बयान पे, मैं तो शक्ति सिंह गोहिल को कोट कर रहा हूं आपको। शक्ति सिंह गोहिल कौन है? कांग्रेस के नेता हैं। नरेंद्र मोदी को सांप कहा था उन्होंने कि सांप का फन 2010 में मैंने कहा था पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। कौन था पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2010 में? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कि मैंने कहा था सांप का फन कुचल दो, नहीं तो जख्मी सांप और जहरीला हो जाता है। खुद कहा था उन्होंने। ये किसको नहीं पता है? बात है कि लोग अवेयर नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया की अवेयरनेस नहीं थी, जन जन तक पेपर नहीं पहुंचता था। आज आपका डिबेट चलता है टीवी से ज्यादा मोबाइल और सोशल मीडिया के माध्यम से, क्लिपों के द्वारा जनता तक पहुंच जाता है, आवाज पहुंच जाती है। आज गूगल है, आज एआई है, लोग हर चीज निकाल लेते हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, अब पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऐसे लोगों को पता चल जाता है। और जहां तक रही फंसाने की बात, फंसा इसलिए नहीं सके क्योंकि जाको राके साइया मार सके ना कोई। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, से कोई फंसेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन इनके फंसने और भागने का समय आ गया। जी संदीप त्रिपाठी जी, अभी तक तो एक नैरेटिव को गढ़ने की बात सामने आ रही थी, अभी तो भगवा आतंकवाद के इर्द गिर्द एक स्टोरी बुनने की बात सामने आ रही थी, लेकिन आपने तो पूरा पोस्टर, पूरी पिक्चर तैयार कर ली थी। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अब हैं, उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी थी? अनम्यूट कर लीजिए संदीप जी। प्राची जी, अजय आलोक जी से एक छोटा सा सवाल है। आलोक जी, जिस अधिकारी की आप बात कर रही, उस अधिकारी का कोई पदनाम है? किस पद पे थे वो, कृपया देश को बताएं। किस बिहाफ पे आप उनको अधिकारी कह रहे हैं? क्या पद था उनका, बताइए।
नहीं, एक सेकंड संदीप त्रिपाठी जी, सवाल जो मैंने आपसे किया उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, लेकिन जिसने गवाही दे दी, अरे जिसने गवाही दे दी, कोर्ट का फैसला आ गया, दो लोग कैमरे के सामने आ गए और वो बता रहे हैं कि उस वक्त की सरकार की तरफ से, उस वक्त एटीएस के उच्च अधिकारियों की तरफ से कितना प्रेशर था, उस पर जवाब नहीं देंगे आप। अभी भी आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए। आपको तो किसी पर यकीन नहीं है ना, आप तो किसी पर यकीन नहीं करेंगे, अपने नेताओं के बयानों पर ही बता दीजिए। प्राची जी, ये सवाल मेरा अजय आलोक जी से था, अगर आप ही बताना चाहती हैं तो आप ही बता दीजिए। अरे संदीप त्रिपाठी जी, अजय आलोक जी से जितने सवाल करने हैं कर लीजिएगा, आप एकदम फ्री हैं। अजय आलोक जी हैं मेरे साथ डिबेट में और अगले 30-35 मिनट तक आप उनसे सवाल करते रहिएगा। लेकिन ये क्या तरीका है संदीप त्रिपाठी जी कि पहले ही सवाल में भाग लिए, पहले ही सवाल में भाग लिए आप, पहले ही सवाल में गोल पोस्ट चेंज कर दिया आपने। आपको तो हर चीज का ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है, मुझे पता है, लेकिन अपने नेताओं के बयानों पर, नए नए खुलासों पर कुछ तो बोलिएगा ना कि उस वक्त क्या साजिश की जा रही थी। प्राची जी, रिक्वेस्ट है जी। अच्छा, जो कोई पीछे से बोल रहा है, रिक्वेस्ट है कि शांत रहे। देखिए प्राची जी, मैंने सवाल सिर्फ इसीलिए पूछा कि देश को गुमराह करने का काम किस तरीके से होता है, ये पता चलना चाहिए ना देश के लोगों को। हमने पदनाम इसीलिए पूछा कि आप अधिकारी कह के संबोधित कह रहे हैं, उसका पद तो बताइए कि भाई इस पद पे थे वो, ये जिम्मेदारी उनके पास थी। इस तरीके से किसी को लाकर आप बैठा दीजिएगा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर आप बयान दिला दीजिएगा, हम मान लें तो फिर हम कहते हैं कि मोदी चोर है, मानिए। हम जो एक प्रोफेशनल पदाधिकारी हूँ, एक बड़े पद पर रहूं, आप मानिए कि मोदी चोर है, मान लीजिए। अच्छा चलिए।